हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और आपको अगर कोई भी तरीके की सर्विस चाहिए या फिर क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। और अगर लिंक ना मिले तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए, वो आ जाएगा। बट एक चीज याद रखिएगा, बेटर रहेगा आप लिंक से ही ज्वाइन करिए, बिकॉज बहुत सारे फेक चैनल्स आ गए हैं टेलीग्राम के, तो उसमें आपको हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए। सो इसलिए जो लिंक है वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स होते हैं वहीं पे लिंक जो होते हैं उसी से आप ज्वाइन करिए। और अगर नहीं हो रहा है लिंक से काम तो फिर आप जो है सिंपली स्टॉकिया इन्वेस्ट बिना स्पेस दे करके सर्च करिए। इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, उसको सर्च करिए और उसको ज्वाइन करिए। 3000 सब्सक्राइबर हैं, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो बना करके अपलोड करता हूं जिसमें हम सब ये प्लानिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी इन सब में किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से मार्केट का व्यू रह सकता है, मार्केट बुलिश रहेगा बेरिश रहेगा, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल। और साथ ही साथ अगर मुझे कोई नए सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो भी आपके साथ वीडियो बना करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, या फिर कोई स्टॉक होता है तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ओके, सो आप इन सबको देखते रहिए और नॉलेज अपना इंक्रीज करते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। सो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट में हमारे क्या हुआ मंगलवार के दिन। मंगलवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बिकॉज आज बुधवार के दिन हॉलीडे है तो इसकी वजह से आपका छुट्टी था। बट आज के बाद कल मार्केट ओपन होने वाला है जो कि थर्सडे है, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो उसमें हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। बट उसके पहले यही मार्केट हमारा कैसा रहा। तो आप सबको याद होगा हमने प्री मार्केट वाले वीडियो में जब कल वाले वीडियो में बात की थी, मतलब 16 जुलाई के लिए हमने क्लियर कट वहां पे बात करी थी कि मार्केट आपका वोलेटाइल रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है, बिकॉज डेटा जो आपका था वो साइडवेज था। और आप देख सकते हैं हल्की सी गैप अप के साथ फिर आपका मार्केट स्लाइटली बुलिशनेस, देन उसके बाद बेरिशनेस, मतलब इसमें कोई खास पैसा बना नहीं। जिसने कॉल बाई किया उसको कॉल में लॉस, जिसने पुट बाई किया उसको पुट में लॉस, तो किसी भी तरह से एक अच्छा पैसा आपका बना नहीं। और ये सब चीजें मैं एक दिन पहले बता देता हूं ताकि आपको पता हो जाए कि ये सब साइकोलॉजी आने वाली है, मतलब इस तरीके का मार्केट रहने वाला है। तो आप वहां पे नेकेड बाइंग सेलिंग ना करके बल्कि कोई स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और यही चीज मैंने आपको मतलब सोमवार के दिन जो रिकॉर्ड किया था मंगलवार के लिए, तो मंगलवार के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए, ना कि ये फालतू के जो है कि ऑप्शंस में बाइंग करनी चाहिए। साथ ही साथ मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी की एक अपॉर्चुनिटी शेयर करी जो कि हमारा प्राइस सेक्शन वाला लॉजिक था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट करेंगे। वहां पे हमने एक तरीके से देखा और लगभग लगभग, मुझे वैसे तो मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा पैसा बना, बट नॉर्मली एक अच्छा खासा मूव मिल गया। और देखो जब कुछ नहीं बन रहा है तो ये थोड़ा बहुत भी मिल गया तो वो अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड जो है कि मिला और उसमें हमारा अच्छा खासा मतलब बेसिकली प्रॉफिट हुआ, फटा बाद में। बट मैं नहीं कह सकती कि उतना अच्छा मोमेंट था, क्योंकि आप अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी बहुत बड़ी मोमेंट नहीं दी थी। तो ये लगभग यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बाद हमने यहाँ पे कहीं शॉर्ट किया था, तो ये वाला जो मोमेंट था हमने कैप्चर किया था। ओके, लगभग मैं कहूँ तो 440 से लेकर के 360 तक समथिंग, मतलब 100 पॉइंट जैसा मूव यहाँ पे मिला, बट मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा मजा आया होगा। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं। अब चूंकि मार्केट ही ऐसा था तो मैं भी इसमें क्या ही कर सकता हूँ। और आपको भी ये समझना चाहिए कि जब मार्केट ऐसा हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहने चाहिए और लो क्वांटिटी में काम करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप सही तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में काम करो तो ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मार्केट। अदरवाइज फिर ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है, ये आप सबको पता है। ओके, खैर चलिए देखते हैं कि कल मार्केट आपका कैसा रह सकता है, कैसा काम कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले डेटा का एनालिसिस करते हैं। जो डेटा हमारे पास है निफ्टी का वो 18 जुलाई की एक्सपायरी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पुट ओवाई ज्यादा है, कॉल ओवाई कम है। इसका मतलब है कि डेटा जो आपका है वो बुलिश दिखाई दे रहा है। अगर हम चेंज में डेटा देखें तो जो चेंज में डेटा है तो वहां पे कॉल वाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है, पुट वाई भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन पुट वाई कम इंक्रीज हुआ है, कॉल वाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है कि जो कल के दिन पोजीशन बनी है उसमें बेयरिश पोजीशन बनाई गई है। तो अब डेटा दोनों में कंफ्यूजन है। इंट्राडे का डेटा आपका बेरिश दिख रहा है, टोटल डेटा आपका बुलिश दिख रहा है, तो उसमें क्या करना है। तो इसमें फिर से वही हमारा रूल है कि हम जो है प्राइस सेक्शन को फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे डेटा को फॉलो नहीं करेंगे, हम प्राइस सेक्शन को फॉलो करेंगे। तो मार्केट जैसा डायरेक्शन देगा, जैसा मतलब कैंडल्स बनाएगा, पैटर्न बनाएगा, हम उसके बेस पे काम करेंगे। ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड करो। डेटा का यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं रह जाता। ओके, और अगर रिलेवेंस निकालना ही है तो ये जो डेटा है आपका फिर से वॉलेटिलिटी की तरफ इशारा करता है। और एक बात याद रखो, जब तक बजट नहीं आएगा ना तब तक आपको मार्केट ऐसा ही मिलने वाला है। तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत चलो। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि आप फालतू का एक्सपेक्टेशन पाल लेते हो। आपको लगता है कि गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, और किसी को लगता है बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जब तक बजट नहीं आता तब तक, क्योंकि बजट एक अच्छा इवेंट है।
वैसे आप अगर प्राइस सेशन देखोगे तो यहाँ पे वैसे देखने को तो हायर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है, बट ये देखा जाए तो एक तरीके से अपर ट्रेंड लाइन चैनल पैटर्न है, और अगर कोई इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी दिख रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं। अब इसमें कुछ कुल मिलाकर के पूरी खिचड़ी हो रखी है, तो बेटर है कि आप जो है कि दाल चावल खाओ, खिचड़ी को मत खाओ। ओके, चलिए अब सिंपली हम देख लेते हैं। डेटा हमारा जो है वॉलेटिलिटी की तरफ है, बट लेवल्स क्या है, लेवल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो निफ्टी का जो हमारे पास कैश का लेवल है वो हमारे पास सेलिंग का भी रहेगा और बाइंग का भी रहेगा। तो हम सेल भी करेंगे और बाई भी करेंगे। तो हम सेल करेंगे कहाँ पे, हम सेल करेंगे यहां से लेकर के यहां तक। अगर हमें निफ्टी 24647 है तो 650 ले लो, 650 से लेकर के 660, बिकॉज यहाँ पे 659 है तो 660 ले लेंगे। तो 660 तक हमें मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, बिकॉज ये रेजिस्टेंस बना हुआ है अच्छा खासा, और यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और इसको हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 600 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 580 का। तो ये पहली प्लानिंग है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलो। इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 660 है ना, तो 685 ले लो, 85 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ये हमारा पहला प्लान हो गया। अब दूसरा प्लान क्या है हमारा, दूसरा प्लान है हमारा सेल ऑन ब्रेकडाउन। भैया देखो सेल तो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ट्रेड बन रहा है तो ट्रेड लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ओपन होता है, यानी निफ्टी ओपन होती है, ऊपर नहीं जाती है और यहीं से घूम घूम करके नीचे आती है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होती है, तो ये समझना कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। और ब्रेक होने के बाद क्या करना है, जब नीचे आ जाएगी तो यहाँ से फिर रिवर्स जाएगी, और फिर जब रिवर्स जाएगा मार्केट तो उसके बाद जब नीचे आने लगेगा, और जब ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तैसे आप शॉर्ट एंट्री कर सकते हो, यानी कि पुट साइड में बाइंग पोजीशन बना सकते हो या फिर कॉल साइड में सेल कर सकते हो। तो आपका इसमें सीधे सीधे टारगेट हो जाएगा 500 का। तो ये हमारी दूसरी प्लानिंग है जो कि ब्रेकडाउन के शॉर्ट की है। अब किसी को ये प्राइस सेक्शन नहीं समझ में आता तो उनको बता दूं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, नीचे चली गई, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गए, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये छोटा सा आपको, ये तो खैर बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिला, बट ऐसे ही प्राइस सेक्शन बनता है। ये मैं प्राइस सेक्शन आपको समझा रहा हूँ, आपको इस तरह से ट्रेड करना है। अब देखो, चूंकि हमारा ये जो व्यू है ऊपर से सेल ऑन राइज का, नीचे से ब्रेकडाउन की सेलिंग है, तो अभी हम फिलहाल बाई का प्लान यहाँ पे नहीं रखेंगे, बिकॉज बाई द डिप में मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे है, बिकॉज यहाँ पे जो भी कोई अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो ये सब जो चीजें, ये सब ऑलरेडी बेस बन चुका है, तो हम बाय द डिप का प्लान नहीं करेंगे। हम बाय द डिप अगर करने वाले भी होंगे तो मैं आपको इंट्राडे में प्राइस सेशन देखूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, तो फिर आप उसमें ट्रेड करेगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिलहाल अभी बाय द डिप का प्लान छोड़ दीजिए, सेल ऑन राइज और सेल ऑन ब्रेकडाउन पे ट्रेड करिए। ओके, चलिए फिलहाल मैं 1 मिनट 15 मिनट में देख लेता हूँ, कुछ अगर मिल जाए आपको देने के लिए तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ओके, सो बेटर है कि आप जो है कि बाय द डिप का प्लान छोड़ दीजिए। बाय द डिप प्राइस सेक्शन वाइज अगर दिखाई देगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, चलिए अब हम निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी हमारे पास जो डेटा है वो 24 जुलाई, बिकॉज 16 जुलाई की तो चली गई। अब 24 जुलाई का डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कॉल वाई है वो ज्यादा है और पुट वाई जो है वो कम है। तो यहाँ पे जो मेन डेटा यानी कि टोटल जो डेटा है वो बेरिश दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के लिए। और आपको पता है कि बैंक निफ्टी काफी दिनों से नखरे दिखा रही है, नीचे 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 नीचे, निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर रही बल्कि अंडर परफॉर्म कर रही है। अगर आप इंट्राडे के बाद, मतलब टोटल के बाद इंट्राडे का डेटा देखें तो इंट्राडे का डेटा भी आपका कॉल वाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है, पुट वाई भी इंक्रीज हुआ है, बट कॉल वाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि बेरिश पोजीशंस बनाई गई है। तो बैंक निफ्टी जो है आपकी डेटा वाइज भी बेरिश है और प्राइस सेक्शन वाइज तो बेरिश है ही, ये आपको पता ही है। अब इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये बात अंडरस्टैंड करिए। एक बार इसको मैं आपको एक डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे ना, वैसे भी डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे तो अच्छा एक बात मैं बता दूं, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, याद रखना। ये मत सोचना कि बैंक निफ्टी गिरने वाली है, कतई मत सोचना, वरना बहुत बड़ी गलती करोगे आप लोग। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, यहाँ पे आकर के कंसोलिडेट कर रही है। ये सब पूरा कंसोलिडेशन जैसे ही कवर हो जाएगा और ऊपर के साइड ब्रेकआउट अगर निकलेगा तो ये समझना कि फिर आपको 54-55 हजार तक बैंक निफ्टी दिखेगी। फिर ये बैंक निफ्टी जो है कि रॉकेट बन जाएगी, ये बात याद रखना। तो ये मैं आगे आने वाले कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, उसमें बजट भी ट्रिगर हो सकता है बजट का इसमें कुछ एक तरीके से कैटलिस्ट मिल जाए, मतलब जिसको कहते हैं कि आग में घी डालने वाली बात। तो हो सकता है कि अगर यहाँ से ये सब रेंज बना करके कोई अच्छी रेंज का ब्रेकआउट निकालेगी बैंक निफ्टी, तो ये समझ लेना कि आपका जो है कि बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। लगभग 1000 पॉइंट की रैली तो आपको मिल ही जाएगी इजिली 2-4 दिनों में।
बट वो लेवल्स क्या होंगे, तो वो लेवल्स आप ये समझो कि ये जो कैंडल हाई बन रहा है ना, इन्हीं सबके हाई ब्रेक होंगे तब। तो ये मैं आपको लेवल दिखा दूं थोड़ा सा, कैश का लेवल है, अंडरस्टैंड करेगा 52,800। सो 52,800 के ऊपर अगर निकलेगा कहीं पे तो आपको बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। डेटा आपको मतलब वॉल्यूम अच्छी खासी होनी चाहिए, ये बात याद रखो। जैसे वॉल्यूम देखो इंक्रीज होती है तो ये अच्छी बात होती है। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए। सो ये तो हो गया मोटा मोटी बात कि आपका व्यू क्या है। तो अभी ये समझो कि जो मैं बेरिश व्यू बता भी रहा हूँ वो छोटे मोटे मूवमेंट के लिए है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये समझ लो 51,750 का आपका जो स्टॉप सपोर्ट है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो जो मैं बेयरिश पोजीशन बता रहा हूँ, जो डेटा दिखाई दे रहा है, ये सब ट्रेडिंग के पोजीशन होते हैं, एक दो दिनों में चेंज होते रहते हैं। तो आपको भी छोटा मोटा ही बेरिश समझना है, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं समझ लेना, ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड करके चलिए। तो ये मेरा डेली टाइम फ्रेम पे आने का कारण ये था ताकि आपको प्राइस एक्शन साइकोलॉजी और पूरा पूरा व्यू दे सकूं ओवरऑल। अब हम चलते हैं 5 मिनट में और ये देखते हैं कि कैसे हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो बाइंग का लेवल होगा वो हमारा बाइंग का लेवल यही वाला होगा जो कि हमारा है सपोर्ट। तो अगर अब बोलोगे सर जी इतना ज्यादा नीचे, अरे भैया मैंने कहा ना कि एक दो दिन में नीचे आ सकती है, बट ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर बुलिश है, तो उस पर ध्यान दो। तो अगर आपको बैंक निफ्टी 51,788 है तो 790 पकड़ लो, 790 पर मिल जाए तो बाई करोगे, 750 तक बाई करोगे, स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो 730 का हो जाएगा। अब ये हो सकता है एक दो दिनों में भी मिले, तो भी आपको याद रखना है कि बाइंग ही करनी है। तो ये तो हो गया आपका प्लानिंग। हो सकता है कल भी एक बड़ा स्पाइक दे दे, होने को कुछ भी हो सकता है, तो ये भी अंडरस्टैंड करके चलो। तो ये हो गया पहली प्लानिंग हमारी बाई की नीचे से। अब हम चलते हैं ऊपर से बाई कहाँ करेंगे। तो एक और हमारा बाइंग का जो कि हमारा ये लेवल था, अब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से काम करेगा, बट बेटर है कि आप इसको जो है कि इग्नोर करें। दूसरा लेवल हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो सेलिंग का निकल के आ रहा है। तो पहले तो सेल करना है भैया, सेल हम करेंगे यहां से लेकर के यहां तक और स्टॉप लॉस रहेगा यहां से। तो हमारा पहला जो निफ्टी बैंक में सेलिंग का प्लान है, कैश का लेवल है 52,492 है तो 490 ले लो, और 490 से लेकर के 523 है तो 525 ले लो, 90 से लेकर के 25 यहां तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 550 का हो जाएगा। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 400 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा हमारा 350 का, और 300 का भी हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये हमारी पहली प्लानिंग है, यहां से हम शॉर्ट करेंगे। ओके, उसके बाद सेल और राइस का प्लान बन गया, बाई द डिप में एकदम नीचे बाई करना है, उसको समझ लेते हैं। और कहां बाई करेंगे, तो देखो जब तक ये नहीं ब्रेक होगा, ये एक्चुअली ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे आने की कोई संभावना नहीं है। अगर ये ब्रेक हो गया तो इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो रिवर्सल पे शॉर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे मिलेगा, वो 2-3 दिनों के लिए भी काम करेगा। बट जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता जो कि 52,130 का निकल के आ रहा है, 132 है तो 30 ले लो, हमेशा राउंड द फिगर पकड़ा करो यार, चिल्लर उल्लर क्यों बटोरते हो। तो अगर इसके नीचे जाएगी तभी नीचे जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी, तो आप ये बात याद रखो। तो यहाँ पे जो कि हमारा 52,001, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 52,160 ले लो, 59 है तो 60 ले लो, और 130 तक हम बाई करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा उसमें वो हो जाएगा थोड़ा सा नीचे का, मतलब 100 का ले लो, 100 का स्टॉप लॉस, 52,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 300 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 350 का। तो ये प्लानिंग आप अंडरस्टैंड करके चलो। तो यहाँ से बाई करना है इस टारगेट के लिए और इस टारगेट के लिए, यहाँ से सेल करना है इस टारगेट के लिए। और अगर ये ब्रेक कर गया एक दो दिनों में तो यहाँ पे भी नीचे जाएगी, कल भी हो सकता है, तो कल सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा पोजीशन बनेगी, क्योंकि जो पोजीशन है वो बहुत लाइट है, बहुत ज्यादा वाइब नहीं बिल्डअप है। सिर्फ 1 करोड़ की वॉल्यूम है अगर मैं देखूं टोटल, तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बड़ी वॉल्यूम है, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। सो आप इसको प्लान करके चलो, बट होने को कुछ भी हो सकता है, तो प्लानिंग करके चला करो और चीजों को याद रखा करो कि कैसे काम करना होता है। फिलहाल ये थी बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग का प्लान, और किस तरीके से काम करना है थर्सडे के दिन वो मैंने आपको बता दिया। इन सब प्लानिंग के अलावा अगर मुझे कोई दिखेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करता हूँ, आप उस पर भी बने रहिए। साथ ही साथ मुझे लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो वो भी शेयर करता ही करता हूँ। और अगर आपको मुझसे सीखना, समझना और पढ़ना है तो आपको एक जानकारी दे दूं, मेरे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप आएंगे, मतलब पिंड मैसेज में आएंगे, तो यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है मेरे अगली बैच की, जो कि 20 अगस्त से चालू होने वाली है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, 5000 की फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये सब आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे इस वीडियो में दे रखी है। तो ये आप वीडियो देखेंगे, अगर यहाँ पे ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। हालांकि ये जब वीडियो बना था तो वो पूरा हर महीने चलती थी, बट अब 2-2 महीने में चलती है, तो आप इसको भी अंडरस्टैंड करिए। बट 20 अगस्त को नई बैच चालू होगी तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वो वीडियो टेलीग्राम चैनल पे ना मिले तो मेरे होम पेज पे आएंगे वीडियो के,
और मतलब चैनल के यहाँ पे आपको फ्रंट पे ही आपको मिल जाएगा। आप ये वीडियो देख लीजिए, पूरी जानकारी मैंने दे रखी है अपने क्लासेस के बारे में, आप उसको ज्वाइन करिए। ना समझ में आए तो मुझे कॉल करिए, क्वेरी के पूछिए, और फिर भी अगर आपको लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।